नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। बिजनौर जनपद के चांदपुर क्षेत्र के शादीपुर मिल्क गांव का माहौल रविवार को बेहद भावुक रहा। बीएसएफ में तैनात 24 वर्षीय जवान हिमांशु कुमार की मौत के बाद ग्रामीण और परिजन लगातार अंतिम संस्कार टालते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहे। परिजनों ने प्रशासन से स्पष्ट कहा है कि गांव में शहीद स्थल बनाया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। शनिवार शाम करीब 6 बजे जब हिमांशु का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो शहीद की तरह सम्मान न मिलने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और अंतिम संस्कार रोक दिया। शव को गांव के बाहर पिंडदान स्थल पर रखा गया। रात भर गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। मां बेटे के शव से लिपटकर रोती रही। पिता सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि अंतिम संस्कार तभी होगा जब सांसद चंद्रशेखर आजाद गांव पहुंचेंगे। रविवार को नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गांव पहुंचे। उनके साथ एसडीएम बिजनौर ऋतु रानी और सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार हिमांशु का अंतिम संस्कार किया गया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने परिजनों से मुलाकात कर कहा कि शहीद का दर्जा मिलना गर्व की बात है और यही स्थल अब शहीद स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। परिवार की सरकारी नौकरी की मांग पर भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान जवान को बीएसएफ की टीम ने सलामी दी। बड़े भाई विवेक ने मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि हिमांशु कुमार 2022 बैच के बीएसएफ जवान थे और 119वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर पश्चिम बंगाल में मालदा शिवपुरी में तैनात थे। शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान कैमरे सही करते समय 11,000 वोल्टेज का करंट लगने से उनकी मौत हो गई थी। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। पिताजी का? तारा सिंह। कहाँ के निवासी हो आप? शादीपुर मिल्क, जिला बिजनौर। क्या मामला है भाई पूरा? ये हमारा छोटा भाई है। ये बीएसएफ में था। पश्चिम बंगाल मालदा 119 बटालियन में इसकी पोस्टिंग थी और बिजली की लापरवाही के कारण बीएसएफ की लापरवाही के कारण इसकी डेथ हो चुकी है, जो हमसे बताया गया है। और इसकी जानकारी हमें कल 26 तारीख 11:30 बजे पता चला। बीएसएफ से ही फ़ोन आया था। सूचना मिलने के बाद में भाई का पार्थिव शरीर कब यहाँ पर गांव में पहुँचा? कल 27 तारीख 6 बजे के समथिंग यहाँ गांव में प्रवेश हो गए। अच्छा, आपने अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? जी, बीएसएफ की तरफ से तो हमारी कुछ मांगे मान ली गई है, मगर परंतु राज्य स्तर पर हमारे कोई भी मदद, आर्थिक मदद कोई नहीं मिली। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से ये मांग है थोड़ा शहीद का दर्जा हो और स्मारक निर्माण हो इसका। प्रशासन यहाँ पर पहुँचा था? प्रशासन अभी तक बस एसडीएम साहब आए थे, कोई जानकारी दे के नहीं गए, कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, सब बात बहाने ले रहे हैं। तहसीलदार भी आए थे, पुलिस व्यवस्था भी आई हुई है, मगर हमें कोई जानकारी सही से नहीं मिली अभी तक। अब प्रशासन से आप क्या चाहते हो? प्रशासन से यही है कि राज्य स्तर पर एक जॉब और इसका छोटा भाई हमारा, इसका स्मारक बन जाए यहाँ पर। सांसद या सिपाही के एक शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हिमांशु जी जो मात्र 24 साल के बीएसएफ के जवान थे, आज हम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ऑन ड्यूटी वो देश सेवा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम उनके इस बलिदान को नमन करते हैं। और जो परिवार है, जब एक जवान जाता है उसके परिवार पर क्या बीतती है। हालांकि एक गर्व का पल भी होता है क्योंकि बलिदान का हमेशा देश में सम्मान होता है, लेकिन एक तकलीफ भी होती है जिनका 24 साल का बेटा जाता है, उनके परिवार को बहुत तकलीफ है। और ऐसे समय मैं और हमारा पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के तमाम सम्मानित लोग उस परिवार के साथ खड़े। हमारी आदरांजलि भाई हिमांशु जी को और उनके परिवारों को कुदरती दुख सहने की शक्ति दे। सांसद जी, इसमें प्रस्ताव रखा गया है, क्या क्या मांगे दी गई हैं? जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज उनको इतनी हिम्मत दे कि वो दुख को सह सके। परिवार की इच्छा थी, परिवार की और कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा थी कि उस बेटे को सम्मान मिलना चाहिए। गांव के लोगों ने उस सम्मान को, उस दर्द को समझा, क्योंकि ये एक परिवार का बेटा नहीं, पूरे क्षेत्र का बेटा है, देश का बेटा है। तो प्रस्ताव हो गया, एक
शानदार स्मारक जो है भाई हिमांशु जी की याद में हम लोग यहाँ बनवाएंगे। हमने यहाँ अधिकारियों से बात की और यहाँ पर्याप्त उस तरह की जगह है जिस पे एक जो है एक बेटे को जिसने देश के लिए बलिदान दिया उसको सम्मान मिलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी, हाँ वो उनका राइट्स है, मृतक आश्रित की जो नौकरी है वो उनका राइट है, वो उनको मिलेगी। ऐसा अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और कोई भी अगर कहीं कमी आएगी तो अभी चंद्रशेखर है, ठीक, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत किसी को नहीं। किसी भी तरह की, हर तरह की उनकी मदद के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ सक्षम नेतृत्व है, उनके आंसू नहीं बहेंगे, ये मेरा आप लोगों को वादा है। अंतिम संस्कार में इतना समय हो गया, लेट हो गया, क्या वजह रही? लेट ये हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें थोड़ा समय लगा। हालांकि बाद में सब लोगों ने उस पर सहमति जाएगी, अधिकारियों ने भी। मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करूँ। और ये इसी तरह से जो है आप ये समझिए, अगर जो लोग देश के लिए बलिदान देते हैं अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो कौन अपने बेटों को जो है सेना में, अर्धसैनिक बल की जो है नौकरी के लिए, देश की सेवा के लिए, वीआईपी की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और तमाम तरह की सुरक्षा के लिए कौन भेजेगा जी। तो हमें समझना पड़ेगा कि बलिदान का सम्मान होना चाहिए और ये किसी जाति के मोहताज नहीं, किसी धर्म के नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठ जाता है जब आदमी जो है देश के लिए नौकरी करता है, देश की सेवा के लिए बलिदान देने के लिए घर से निकलता है। और मैं इस परिवार को भी, इसकी हिम्मत को, इस परिवार की। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।